श्री दुर्गा सप्तशती पारम प्रथम अध्याय। विनियोग। हाथ में जल लेकर ओम मध्यम चरित्र से जपे। विनियोग तक जल पढ़कर भूमि पर छोड़ दे। हटा पा विनियोगार्थ। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा, ऋषि, महाकाली, देवता, गायत्री, चंद्र, नंदा, शक्ति, रक्त तंत्रिका, बीज, अग्नि तत्व और ऋतुवेद स्वरूप है। श्री महाकाली रूपी देवता के प्रसन्नार्थ प्रथम चरित्र के पाठ में विनियोग करने का विधान है। ध्यान। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने पर महाबलवान दैत्य मधु और केटभ के संहार निर्मित पद योनि ब्रह्मा जी ने जिसकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वे अपने 10 भुजाओं में क्रम से कर्मक, खंडक, चक्र, गदा, वाण, धनुष, परिध फेंक कर चलाए जाने वाला एक प्राचीन अस्त्र, शूल, भूसंबित, बंदूक, मस्तक और शंख धारण करती है। वह 3 नेत्रों से युक्त है और उनके संपूर्ण अंगों में दिव्य आभूषण कभी चीर न होने वाले पड़े हैं। नील मणि के सदस्य उनके शरीर की आभा है। वे 10 मुखी तथा 10 पदों वाली है। मार्कंडेय जी ने कहा, सूर्य के पुत्र सारवणिक, जिनकी गणना 8 मनुष्यों में की गई है, के उत्पन्न होने की कथा का सविस्तार वर्णन करता हूँ। सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सारवणी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनंतर के स्वामी हुए, मैं वही घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में सार्वचिस नामक मनंतर के सूरत नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई थी और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं को अपनी संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोलविदंसियों नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन बैठे थे। राजा सूरत धन नीति का अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजा के विपक्षियों के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोलविदंसियों लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सूरत पर विजय पा ली थी। राजा शत्रुओं से पराजित होकर अपने नगर को लौट आए और उनके देश तक उनका राज्य सीमित हो गया। पहले से अधिकृत की भूमि उन्हें छोड़नी पड़ी, किंतु इस पर भी विद्रोहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुण्य आक्रमण कर दिया। राजा के बल पुरुष का हास हो चुका था, इसलिए ऐसे सुयों को मंत्रियों ने हाथ में से जाने देना उचित न समझा और उन दुरात्मा मंत्रियों ने राज्य की सेना, वाहन, कोषागार आदि पर अपना पूर्व आधिपत्य जमा लिया। राजा का स्वामित्व छिन गया था, इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने घने वन के भीतर चल दिए। उन वन में पहुंचकर राजा सूरत को विप्रों में श्रेष्ठ मेघा मुनि का आश्रम दिखलाई पड़ा। उनके आश्रम में अनेकों मांस पक्षी, हिंसक पशु अपनी हिंसा वृद्धि को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण करते थे। मुनि के शिष्यों गणों से उसे आश्रम तथा वन का सौंदर्य खिल उठा था। आश्रम में राजा के उपस्थित होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार वहाँ राजा अपने मन में इस प्रकार चिंतन करने लगा, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे हीन होकर वीरान हो रहा है। न जाने मेरे अधम कर्मचारी उसकी धर्मात्मकता के साथ रक्षा करते हैं या नहीं। मेरा हाथी जो सदा अपने शरीर से मत बहाया करता था और वीर था, न जाने वह किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए ललायित रहकर मेरा अनुगमन करते थे, वे लोग अब निश्चय ही अन्य राजाओं के आश्रित होंगे। मेरे धन का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने से अब कोष निश्चय ही रिक्त हो चुका होगा। इस प्रकार की अनेक विचिंताएं राजा के मन में उथल पुथल मचा रही थी। एक दिन मेघा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखकर राजा उससे पूछ बैठी, भाई तुम कौन हो? इस स्थान में तुम्हारा आने का क्या अभिप्राय है? तुम तो बहुत ही शोकाकुल और अन्वेषक से लग रहे हो। राजा के इस प्रेम पूर्वक प्रश्न को सुनकर वह वैश्य राजा को नमस्कार करके विनती स्वर में बोला। वैश्य ने राजा से कहा,
राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र से ने उन धन के लोभ से वशीभूत होकर मुझे घर से बाहर निश्चित कर दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन से रहित हो गया हूँ। मेरे सज्जनों ने ही मेरे धन का अपहरण कर मुझे उसके अधिकार से अच्युत कर दिया है। इसलिए मैं चिन्ह चित से वन में आ गया हूँ। इस समय मैं नहीं जानता कि मेरे कुटुंबियों की क्या दशा है। वे लोग घर से कुशल है या नहीं। मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे वे पुत्र कैसे हैं, वे सदाचारी है या दुराचारी। राजा ने वैश्य से प्रश्न किया, जिन सज्जनों ने धन के लोभ में पड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हें इतनी ममता किस लिए? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका मेरे इस संबंध में प्रश्न पूछना उचित ही है। मैं क्या करूं? मेरा मन कुटुंबियों के प्रति निर्दय व्यवहार का नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने धन की आकांक्षा से आदर प्रेम और आत्मीयता की भावना का परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है, उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन में अगाध स्नेह तथा महत्व का भाव है। हे महानुभाव, यह सब जानकर भी बंधु बांधवों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का समुद्र ले रहा है, यह क्या है? जानने का प्रयत्न करने पर भी मैं इस बात के रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के वियोग में मैं उदासी ले रहा हूँ, जिनके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का निदान अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है। इसलिए मैं क्या करूँ? मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेघामुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके प्रति उचित सम्मान दिखाकर वहीं बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने परस्पर कुछ वार्ता प्रारंभ किया। तब राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप इसे कृपया कर बतलाइए। मेरा मन सबस में न रहने के कारण बहुत ही कलुषित है। जो राज्य मेरे हाथ से छीन गया है, उसके लिए अभी तक मेरे मन में पहले की तरह ममता बनी हुई है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह बात मैं समझता हूँ कि अब इस पर मेरा स्वतंत्र नहीं रह गया, उसे अन्य लोगों ने हस्तगत कर लिया है। फिर भी अज्ञानियों की तरह से उसी के मुंह में लिप्त हूँ। यह सब क्या बात है? मेरे ही समान वह वैश्य भी अपने घर से अनादित हो पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा प्रत्यक्ष होकर विकसित कर दिया गया है। इसके सज्जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है। यह जानते हुए भी यह वैश्य उन लोगों के स्नेह अंश में अवरुद्ध है। हम दोनों का ही हृदय इन सब बातों से अत्यंत शुभ है। दोष मुक्त विषय में भी अभी तक मेरा मन ममतावश आकर्षित हो रहा है। हे महाभाग्य, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हम में जो मुंह की प्रलभ उधारा उभर रही है, वह क्या है? हम दोनों के प्रत्यक्ष रूप से अज्ञान के लक्षण दिखलाई पड़ रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, हे महाभाग्य, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। इसी प्रकार विषय में भी सभी जीवों के भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में नहीं दिखलाई पड़ता, ठीक उसके विपरीत कुछ जीव रात्रि में नहीं देख पाते। इनके अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो समान रूप से दिन और रात्रि में देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ग अधिक समझदार होते हैं, किंतु केवल वे इस प्रकार समझदार नहीं होते। उनके अतिरिक्त पशु पक्षी और मृगादी जीव भी समझदार होते हैं। मनुष्य की वृद्धि में पशु पक्षियों और मृगादी जीवों के ही समान होती है। जैसे मनुष्य की समझ होती है, वैसे ही उन मृगादी जीवों का भी होता है। साथ ही साथ अन्य बातों में भी प्राय इन दोनों में समान रूप से पाई जाती है। इन पक्षियों को ही देखो, समझदार होते हुए भी स्वयं सुचा दूर रहकर अपने बच्चों को चोंच में स्नेहवश अन्न के कण डाल देते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ, हंस और अपने उपकार के बदले उपकृत होने के निर्मित पुत्रों की इच्छा रखते हैं? यद्यपि उन सब में भी समझदारी का अभाव होता है, फिर भी वे संसार की स्थिति, जन्म मृत्यु की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूप भंवर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव डूबते उबरते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निंदा रूपाणी महामाया से ही यह सारी सृष्टि मुग्ध हो रही है। वो महामाया ज्ञानियों में के चित्त की विबलात आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती है।
वही समस्त सृष्टि की जगदात्री है तथा उनकी ही प्रसन्न होती है तथा जब वे ही प्रसन्न होती है तब मनुष्य के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान भी देती है। वे ही परा विद्या जो होती है परा और अपरा संसार बंधन और मोह ममता उत्पन्न करती सनातन देवी है तथा समस्त ईश्वरों को की भी अधिशास्त्री है। तब राजा ने प्रश्न किया, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहकर संबोधित कर रहे हैं, वे देवी कौन है? वे देवी कौन सी है? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मा विदों में श्रेष्ठ मुनि उन देवी की उपयुक्त कथा में आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। वह समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे ही देवी समस्त विश्व के चराचर प्राणियों में व्यक्त है। उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित और नित्य स्वरूपा है, तो भी जब देवताओं की कार्य सिद्धि के निर्मित अवतार ग्रहण करती है, उस समय उनके लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पांत में जब समस्त विश्व महासमुद्र में विलीन हो रहा था और सब जीवों के पालन करता भगवान विष्णु शेष सत्य पर योग निंदा में अभिभूत हो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुर मधु केटप के नाम से जगत में विख्यात हुए। जन्म लेने के बाद ही वे दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के उद्देश्य हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में अवस्थित थे। अपने पास राक्षसों के उपस्थित होने पर वे निंद्रा विभूत भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निंदा की स्थिति करना प्रारंभ किया। भगवान की वह अतिदित्य शक्ति ही जगदात्री विश्व की अष्टिधात्री तथा संसार का पालन और सहार करने वाले मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती देवी की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, तुम्ही स्वाहा स्वदा और वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही रूप है। तुम्ही प्राणदात्री अमृत रूपा हो। नित्य अक्षर प्रवर में अकार उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान है। इन तीन मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम्ही संध्या सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हो। तुम्हारे ही द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम्ही पालन करती हो और अंत में सब जीवों का सहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति रूपिणी तथा कल्पांत में सहार स्वरूपा हो। तुम्ही महामाया, महाविद्या, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम्ही तीनों गुण सत्व, रज और तम की उत्पन्न करनी हो। तुम्ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम्ही श्री ईश्वरी ही और बोध रूपा वृद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि, तिष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम्ही खड्ग धारणी, शूल धारिणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष राशियां भी हो। वाण, भुसुंबित, परिध आदि तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौभ्य और शुभांतर हो। इतना ही नहीं, वरण विश्व में जितने भी सौभ्य और सुंदर पदार्थ है, उन सभी में तुम्ही सुंदरता कहीं अधिक है। तथा पर तथा अपर, इन दोनों मात्राओं में रहने वाली परमेश्वरी भी तुम्ही हो। हे देवी, विश्व के सभी सत असत पदार्थ में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारे स्थिति अरुणी है। इस विश्व के रचयिता, पालनकर्ता और सहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया, तब तुम्हारी स्थिति के योग्य इस ब्रह्मांड में कौन है? मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम्ही ने शरीर धारण करने में बाध्य किया है। अतएव तुम्हारी स्थिति की समर्थ किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो गई हो। इन दोनों अजय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु की निंदा भंग कर दो। इसके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु और केटप नामक के महा असुरों के सहार की वृद्धि भी उत्पन्न करो। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने उनकी अधिष्ठात्री देवी का स्तवन किया, उस समय वे माया
भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय वक्षस्थल से बाहर आकर अव्यय जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख आ उपस्थित हुई। योग निंदा से रहित होकर जगतपति भगवान जनार्दन उस एकावरण के जल में शेष साध्य से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होते ही भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और केटभ अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। वे दोनों क्रोध में आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार 5 युद्ध किया। वे दोनों बल के स्तर से दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। तब उन राक्षसों ने विष्णु भगवान से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांग लो। इनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो, मुझे वही वर चाहिए। इसके सिवाय मुझे अन्य किसी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है। ऋषि कहने लगे, जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को भ्रमवश जलमग्न समझा, तब भगवान से कहा, मेरी मत किसी सूखे स्थान अर्थात जिस स्थान पर पृथ्वी में जल में न डूबी हो में करो। ऋषि ने कहा, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा पदाधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिए। वह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्थिति से संतुष्ट होकर स्वयं ही आविर्भूत हुई थी। अब हम तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण करो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सार्वजनिक बताया कथा के अंतर्गत देवी वत्स में वर्णित मधु केटभ वध नामक प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरे अध्याय के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए।